सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगरा और वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सुबह 11:30 बजे आगरा के एपी कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन। दोपहर 1:05 पर आगरा के एमजी रोड पर सम्मेलन। वहीं 4 बजे वाराणसी लोकसभा बैठक में होंगे शामिल। 4 बजे वाराणसी बैठक में होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। 2 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा और वाराणसी में करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। लगातार चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ तूफानी दौरे कर रहे हैं। एक दिन में कई जिलों को कवर करते हुए मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही साथ आम जनमानस से भी समय समय पर मुलाकात हो रही है। और ऐसे में दोपहर 1 बजे आज आगरा और शाम 4 बजे वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा लोगों से मुलाकात भी करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिले में पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खाते में 80 की 80 सीटें दिलाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक दिन में 2 से 3 जिलों का दौरा कर मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने में लुटे हुए। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जो रमन, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तूफानी दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, आज आगरा और वाराणसी पहुंचेंगे, क्या कुछ पूरा अपडेट है? यूपी की 80 सीटों को जीताने के लिए एकदम तूफानी दौरे कर रहे हैं। प्रतिदिन वो 2 से 3 जनपदों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि अभी वह चुनावी जनसभा बहुत बड़ी रैली नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रबुद्ध समाज की जो रैली है जिसमें प्रबुद्ध लोग आते हैं, अधिवक्ता, डॉक्टर, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, चिंतक, उन लोगों के कार्यक्रम में जा रहे हैं और वहां पर अपनी बातें रख रहे हैं, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आज इसी तर्ज पर इसी कड़ी में वह आगरा जनपद में उनका जो कार्यक्रम लगा हुआ है प्रबुद्ध सभा का, वह लगभग 11:30 बजे आगरा पहुंचेंगे। वहां पर प्रबुद्ध सभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और सरकार की नीतियों को वहां के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको बताएंगे और 2024 में जो मिशन है भाजपा का 80 सीट, उसके जिताने का आह्वान करेंगे। और उसके बाद में वह बनारस जाएंगे। बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए वो और खास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 4 बजे बनारस पहुंचेंगे और वहां भी प्रबुद्ध सभा में शिरकत करेंगे और प्रबुद्ध समाज के लोगों को पार्टी की जो नीतियां हैं उसके बारे में अवगत कराएंगे और साथ में जो अपना उनका विजन है इस बार चुनाव का, उसको लेकर भी अवगत कराएंगे। बनारस में जो सीएम योगी का ये कार्यक्रम है वो ज्यादा खास है क्योंकि नरेंद्र मोदी इस सीट पर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बनाया गया है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव की रणनीति है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे इस बार फिर एक जीत का बड़ा रिकॉर्ड बनाया जाए। साथ में बनारस में कार्यक्रम से जो पूर्वांचल की कई सीटें हैं उस पर भी खासा प्रभाव पड़ेगा, जैसे गाजीपुर, चंदौली और मऊ, ऐसी कई सीटें हैं जो वहां बनारस से प्रभावित होती है। जी बिल्कुल रमन, तो जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, आज वाराणसी और आगरा पहुंचेंगे, आगे इस तरह के कार्यक्रम कब तक जारी रहेंगे और इसके अलावा क्या लोगों से मुलाकात भी करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन के अलावा? अभी तो ये कार्यक्रम लगभग जारी रहेंगे, लेकिन अब ये प्रबुद्ध समाज से कार्यक्रम से सीधा भी रैलियों में कार्यक्रम जल्द ही तब्दील होने वाला है, क्योंकि जैसे ही पहला चरण का चुनाव नजदीक लगभग 17 दिन बचे हैं
और लगभग मान के चलिए कि एक हफ्ते के बाद में ये जो प्रबुद्ध समाज का कार्यक्रम चल रहा है, ये विशाल जनसभा और विशाल रैलियों में बदल जाएगा, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ लाखों की भीड़ को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग जिलों में जाकर प्रबुद्ध सम्मेलन के साथ ही साथ लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, जीत का मंत्र भी दिया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी आगमन की शुरुआत नहीं हुई, हालांकि प्रधानमंत्री मेरठ में रैली की शुरुआत कर चुके हैं। बड़े नेताओं की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो कार्यक्रम की शुरुआत कब से हो सकती है? कार्यक्रम अभी कोई निश्चित तारीख ऐसी नहीं आई है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले चरण के चुनाव से लगभग 2 सप्ताह पहले यानी कि आज के 5 से 6 दिन के बाद में रैलियां शुरू हो जाएंगी और बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री, जो केंद्र स्तर के बड़े नेता हो या फिर प्रदेश स्तर के बड़े नेता हो, इनकी जो विशाल रैलियां हैं वो लगनी शुरू हो जाएंगी। पहले प्रबुद्ध समाज के कार्यक्रम इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि प्रबुद्ध समाज, जो समाज अपने पैर रखता है, वो सरकार की नीतियों को जनता के बीच में जाकर बताएगा और उसके बाद में पार्टी के बड़े नेता उस जनता को सीधा संबोधित करेंगे, तो उन्हें पार्टी की बातें जल्दी समझ में आएंगी और पार्टी का विजन उनके दिमाग में जल्दी क्लियर होगा। जी बिल्कुल रमन, इसके अलावा जिस तरह से आगरा की सीट को लेकर, वाराणसी की सीट तो हॉट सीट है ही, लेकिन आगरा की सीट को लेकर भी कल समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात करें तो कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है? देखिए, आगरा सीट अपने आप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि आगरा सीट भी जैसे बनारस सीट कई सीटों को प्रभावित करती है, वैसे आगरा भी ऐसी भौगोलिक दृष्टि से ऐसी स्थान पर है जो कई लोकसभा सीटों को भी प्रभावित करती है। पहले ये गढ़ भले बसपा का रहा है, लेकिन अब ये भाजपा का गढ़ बन चुका है और इस बार जैसा कि लड़ाई देखने को मिल रही है कि सपा और भाजपा की सीधी लड़ाई वहां होने वाली है, क्योंकि जो बसपा है वो तीसरे फ्रंट पर चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं जनता में मैसेज जा रहा है कि बसपा बिल्कुल का वो जनाधार। रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।